गंगापुर सिटी में वार्ड सीमांकन बना विवाद का कारण, कांग्रेस पहुंची अदालत, प्रशासन पर पक्षपात के आरोप। जालोर न्यूज। गंगापुर सिटी 17 अप्रैल 2025 गंगापुर सिटी नगर परिषद क्षेत्र में किए गए नए वार्ड सीमांकन को लेकर जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस सीमांकन को पूर्णतः असंवैधानिक बताते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि यह पूरा बंटवारा राजनीतिक दबाव में आकर किया गया है, जिससे अल्पसंख्यक, दलित और कांग्रेस समर्थित क्षेत्रों को जानबूझकर कमजोर किया गया है। क्या है कांग्रेस के आरोप? राजस्थान विधानसभा उपप्रतिपक्ष नेता और विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बताया कि पूर्व वार्ड संख्या 28 को बिना किसी जनसंख्या या भौगोलिक आधार के दो हिस्सों में बांटकर वार्ड 32 और 27 में जोड़ दिया गया है, जबकि यह क्षेत्र सामाजिक दृष्टि से एकजुट था। पूर्व वार्ड 14 के 400 मुस्लिम मतदाताओं को हटाकर वार्ड 11 में मिला दिया गया, जिससे उनका प्रभाव कम किया गया। एससी समुदाय की बड़ी संख्या वाले इलाकों को भी वार्डों में असंतुलित रूप से बांट दिया गया है। वार्ड 3, 4 और 5 में भी ऐसी ही अनियमितताएं देखी गई हैं। कुछ वार्डों की जनसंख्या अनुमानों से कई गुना ज्यादा हो गई है, जिससे पार्षदों और जनता दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। गांवों को गंगापुर से तोड़ने का विरोध 30 किलोमीटर की दूरी बनाएगी जनजीवन को मुश्किल। सिर्फ वार्ड सीमांकन ही नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत उर्दई कला और टोक्सी को भी गंगापुर से अलग करने की योजना का कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया है। विधायक मीणा ने स्पष्ट कहा कि उर्दई कला और टोक्सी गंगापुर शहर से सीधे जुड़े हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस थाना, कृषि मंडी, तहसील आदि सभी सुविधाएं इन्हें गंगापुर से मिलती हैं। इन्हें वजीरपुर में जोड़ना पूरी तरह अव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण है। इससे ग्रामीणों को 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। न्यायालय की शरण में कांग्रेस और आमजन। कांग्रेस ने इस पूरे विवाद को लेकर न्यायालय का रुख किया है। पार्टी का कहना है कि अगर प्रशासन ने सीमांकन की पुनः समीक्षा नहीं की, तो यह मामला गहराता जाएगा और न्याय की लड़ाई सड़क से अदालत तक लड़ी जाएगी। निष्कर्ष: गंगापुर सिटी का ये सीमांकन विवाद आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक गर्मी को और बढ़ा सकता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है और अदालत इस संवेदनशील मुद्दे में क्या रुख अपनाती है। हमारा विरोध प्रदर्शन जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, पूरे देश में आज जिला स्तर पर जो नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर के जो FIR दर्ज और चार्जशीट पेश की है सरकार के इशारे पर ईडी ने, तो उसका हम लोग आज यहाँ विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये सरासर अन्याय है। नेशनल हेराल्ड जो अंग्रेजी अखबार है, ये अंग्रेजी अखबार 1938 में नेहरू जी ने शुरू किया था और स्वतंत्रता सेनानियों ने शुरू किया था। नवजीवन और एक उर्दू का जो अखबार है वो निकलता था। ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूं कि 1938 में जिस अखबार की स्थापना हुई और वो अखबार लगातार जो है चलता रहा, 2008 में उस पर धीरे धीरे उसका जो घाटा है वो घाटा करीब 90 करोड़ रुपया हो गया था। और 90 करोड़ के घाटे को जो यंग इंडिया के नाम से जो नई कंपनी बनी है, वो नेशनल हेराल्ड की इसी तरीके से जो शेयर है वो शेयर ट्रांसफर हुए। एक नए पैसे का कोई लेन देन हुआ है, एक नए पैसे का कहीं कोई भुगतान नहीं हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब भुगतान ही नहीं हुआ तो फिर ईडी का क्या काम है? ये केवल और केवल नेहरू के नाम को बदनाम करने के लिए, सोनिया जी और राहुल को तंग करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ईडी को लगा रखा है। कोई बोलेगा इस सरकार के खिलाफ, कोई आवाज उठाएगा, उस आवाज को दबाने का काम इन्होंने ईडी को सौंप रखा है, इनकम टैक्स को सौंप रखा है, CBI को सौंप रखा है। तो ये तानाशाही देश में चल नहीं सकती। इस तानाशाही का हम विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ एकजुट होकर के आज हमने हमारा प्रदर्शन किया है और सरकार से आगाह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को आगाह कर रहे हैं
कि ये दादागिरी, ये तानाशाही मत करिए। ये तानाशाही का इस लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ये संविधान के दायरे से ये देश चल रहा है। संविधान के टुकड़े टुकड़े करने का जो काम कर रहे हो, संविधान की धज्जियां आप उड़ा रहे हो, ये किसी रूप में ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। संविधान के आपने आत्मा को जो है कचोड़ दिया और संविधान को तार तार करके और लोगों को तंग करने का, लोगों की आवाज़ दबाने का जो काम कर रहे हो, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।